भगवान ने कहा प्रभु इतनी बड़ी गलती जिसने करी वह कोई आपका दास ही होगा, आपका सेवक होगा। सुन रिसाए, वो रिस होकर के क्या बोले, हे राम, राम सुनब, सेवक का काम सेवा करना होता है, युद्ध करना, लड़ाई लड़ना नहीं होता। सुना हो राम, राम सुनो। जय शिव धनु तोड़ा, जिसने महादेव का धनुष तोड़ा है, सहस्रबाहु सो रिपु, वो तो सहस्रबाहु अर्जुन की तरह मेरा रिपु है, मेरा दुश्मन है। अभी इनको ठीक से पता भी नहीं है कि धनुष तोड़ने वाला यही है। हाँ। तो क्रोध के मारे उनकी भ्रकुटी चढ़ रही थी, भारी क्रोध कर रहे थे। राम के सामने कोई विरोध करे तो लखन तो सहन नहीं कर सकते। लखनलाल उतावले हो रहे हैं। लखनलाल दौड़ करके सीधे गुरुजी विश्वामित्र के पास पहुंचे। कहा गुरुजी 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 थोड़ी मेरी सुनो। गुरुजी ने कहा क्या बात है लखन? कहा भाई साहब की भैया की थोड़ी मुलाकात गलत हो गई है, ये बाबा मेरे लायक है, इससे मुलाकात तो मेरी होनी चाहिए थी, आप अनुमति दे दो ना, मैं दो दो हाथ करके आ जाऊं। गुरुजी ने कहा जा, दो दो ही करना, ज्यादा मत करना। तो लखनलाल पहुंचे। प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण को आते देखा तो राम जी ने भी पटरी खाली कर दी, क्योंकि राम जानते हैं कि गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं आ सकता, तो कोई तो बात होगी। सो लखनलाल श्री विश्वामित्र जी के सामने आकर के खड़े, और लखनलाल ने सीधा सा देसी घी का कनस्तर यज्ञ कुंड में डाला। कहा अरे बाबा यह बताओ, आप इतनी गर्मी इतना क्रोध क्यों दिखा रहे हो? क्या बात है? धनुष टूट गया तो बड़ई के पास ले आओ, जुड़वा लो जल्दी जा करके, इसमें इतना क्रोध करने की बात क्या है? काई को आप, और ऐसी धनुया तो हमने बाल काल में बहुत बार तोड़ी, बहुत धनु ही तोरी लड़काई, कबून असर स्कीन गुसाई। पहले तो आपने कभी इतना क्रोध ही नहीं किया, और आज आप इतना क्रोध दिखा रहे, टूट गया है, ले जाओ उसको जाकर के जुड़वा लो। और इतना कहा तो उनका तो पारा और चढ़ गया। लखनलाल ने और कह दिया यही धनु के ही परम मता की है, तो इसी धनुष से तुम्हारा ऐसा काम हो। और सुन ऋषाय बोले ब्रह्मकेतु और फरसा उठा तो ही न सवार, तुझे पता नहीं है, मार डालूंगा। मेरा फरसा चमकता हुआ तुझे दिखाई देता है, धनु ही धनुष पुत्रार, धनु विदित सकल संसार। ये पूरी दुनिया जानती है कि महादेव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं हो सकता। लखनलाल ने कहा गुरुजी समाधान तो आपके मुंह से ही हो रहा है, आप कहते हैं कि धनुष साधारण नहीं हो सकता, तो आपको ये सोच लेना चाहिए था कि धनुष साधारण नहीं हो सकता, तो धनुष को तोड़ने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता। और इतना कहा सो फरसा लेकर के भागे। परशुराम को मार डालूंगा। ए मिथिला के लोगों, मुझे कोई आटा मांगने वाला ब्राह्मण ना समझ लेना। थर थर कांपे हैं पूरे नर नारी, पूरे नगर के लोग थर 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 कांपने लगे, कहने लगे बड़ा बहुत सीधा है, जितना छोटा है उतना ही ज्यादा खोटा है, लाल मिर्च है घिसी घिसाई। सो सब के सब कांपने लगे और कहा रुक रुक, ये फरसे की धार देख। और जब ये कहा कि फरसे की धार देख, लखनलाल रुक गए और कहा बाबा खबरदार, आगे अपने कदम मत बढ़ाना। सुनिए, तुम्हारे माथे पर लगा है त्रिपुट चंदन, और गले में पहने रुद्राक्ष और तुलसी, और कंधे पर दिखाई दे रहा है जनेऊ। एक बार माथे का चंदन पहुंचकर और कंठ की तुलसी रुद्राक्ष उतार कर जनेऊ एक तरफा रख करके आ जाओ मेरे सामने, और मैं बता दूं आपको कि सुमित्रा मां के दूध में कितनी काल। लखन तो काल का देवता है, काल का प्रतीक है लखन। लखन तो जब क्रोध करे तो कौन संभालेगा? चुत टूट रघुपत ने ही दोषु, तुम काय के लिए क्रोध कर रहे हो? भैया ने तोड़ा है, प्रभु ने तोड़ा है, तो उनका दोष क्या है? हाथ लगाते ही वो तो तब बालक बोल बदहू नहीं तो, अरे तू बालक है इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं, तू मेरा इतिहास जानता नहीं। केवल मुनि जड़ जाने मोई, सिर्फ मुझे अकेला मुनि मन समझ लेना। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, तू मेरे ब्रह्मचर्य के बारे में जानता नहीं। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरी दुनिया मुझे जानती है। भुजबल भूप भूप बिनुकीनी,
मैंने अपनी भुजाओं के द्वारा 21 बार अधर्मी अन्यायियों से क्षत्रिय को विहीन किया। सहस भाव भुज छेदन हारा। सहस्रबाहु अर्जुन की भुजाएं एक डाली की तरह मैं ही काटने वाला। परस बिलोक ऐसा, ये देख फरसा देख, आज ये तेरा लहू चाटेगा। मात पिता जन सोच बच करस मई किशोर। गर्वन के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। मेरी हुंकार के द्वारा नारी के गर्भ के बच्चे समाप्त हो जाते हैं। मुझे लगता है यदि किसी माँ को एक ही हुआ तो वंश निर्वंश हो जाएगा। और जब इतना कहा तो बेहंस लखन बोले मृदुवाणी। लखनलाल मुस्कुराए। अब कोई व्यक्ति क्रोध करे उसके सामने हंस जाओ तो उसका क्रोध और बढ़ता है। तो वो तो क्रोध कर रहे थे और ये मुस्कुरा के उनको देख करके तो पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठार। मुझे बार बार कुठार दिखाते हो तो चैत उड़ावन भूंग बाहर। ऐसे सोच रहे हो तुम्हारी भूंग से सुमेरु पहाड़ उड़ जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता। यहाँ कुमड़ को बतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देख मर जाई। यहाँ कोई कुमड़ी की बेल नहीं है सोगली दिखा करके मुरझा जाए। हम क्षत्रिय लोग हैं, दूध माता का पिया है। जे कुठार सरासन बाना, मैं कचुका सहित अभिमानम। भ्रगुशुत समझ जनेहु बिलोकी, जो कचुके तो सहस्र सरोकी। आप रिसीवर हैं इसलिए मैं अपने क्रोध को पी के खड़ा हूं। आप ऋषि हैं, आप महात्मा हैं। हम लोगों ने हमेशा ब्राह्मणों के चरण पूजे, उनकी आरती उतारी है। सुर महेश्वर हरजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हम रघुवंशियों की ये कुछ नीति है। हम देवताओं के ऊपर, गैया के ऊपर, बद्धाओं के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर कभी हम अपना हथियार नहीं उठाते, हम कभी अपना आयुध नहीं उठाते। बदे पाप अब कीरत हारे, मारत हुपा परिय तुम्हारे। अरे बदनामी हो जाएगी। और व्यक्ति को जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो प्रकृति उसको बदनाम कर दे। और तुम गालियों के ऊपर गालियां देते जा रहे हैं। और तुम जैसे महापुरुष के मुख से गालियां अच्छी लगती हैं क्या? कोट कुल से सम बचन तुम्हारा। ये तुम्हारी जीव ही 1 करोड़ फरसे का काम कर रही है, तो लोहे का फरसा कंधे पर क्यों रखे हो? काय को बजनी कंधा तोड़ रहे हो? लखनलाल बोले कोट परस कुल बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरे धनवान को ढारा। ये तुम्हारी जीव ही फरसे का काम कर रही है, तो फालतू में कंधे को बोझल काय को मार रहे हो? जब इतना का जो बिलोक अनुचित कहू, चमो महामुन धीर। सुन सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा। महाराज इतना क्रोध आ गया। कौशिक सुनो, विश्वामित्र जी बैठ दे। कौशिक सुनो, ए महात्मा विश्वामित्र, मंद है बाल के, इसकी बुद्धि चरने को चली गई है। कुटिल काल बसने कुल घाल के, ऐसा लगता है कि यमराज इससे रूठ गया है, इसकी मौत मंडरा रही है। भान वंश राकेश कलंकु। अरे सूर वंश में ये कोई बेटा नहीं है, ये तो सूर को जैसे राहु लगा है, ये वैसे ही रघुवंश के लिए राहु है। निपट निरंकुश, और ये इतना निरंकुश है, इसको मेरा बिल्कुल भय नहीं लगता। काल कब हुई ये क्षण माई, कहूं पुकार खोर मोई नाई। एक क्षण आंख का पलक तो ऊपर नीचे तब गिरे, मेरा फरसा इसको यमलोक पहुंचा दे। कहूं लखन कहूं मुनि सुजस तुम्हारा। हाँ महात्मा जी, तुम्हारा यश ऐसा है। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देतन पावत शोभा। काय को ज्यादा बकबक कर रहे हो? क्यों गालियां दे रहे हो? तुम्हारे मुंह से अच्छा लगता नहीं है। सूर समर करनी करही कहीं जनावे। आप जो योद्धा होते हैं वो बोलते नहीं हैं। विद्यमान रन पायर कायर कथय प्रताप। जो युद्ध नहीं करता बोलता है, रे उसको तो कायर कहा जाता है। तुम तो काल हाँक जनु लावा। ऐसा लग रहा है कि काल को तुम ही हाँकने वाले हो। अब जन देह दोष मोहि लोगो, इतना कहा तो फरसा यूं उठाया। अब मिथिला के लोगों मुझे दोष मत देना। कटु बाधु बालक बध जोगु। ये कटु बोलने वाला, ये बिल्कुल मरने के लायक है। मौत इसके सामने नाच रही है। गाद शून का हृदय हसे मुनिय, हरिहरे सूज। लखनलाल की बातें सुनकर पता नहीं क्यों विश्वामित्र जी भी हंस पड़े। और उसके तत्पश्चात लक्ष्मण ने फिर कह दिया, कहो लखन मुन शील तुम्हारा। तुम्हारी शीलता हम जानते हैं ना, को नहीं जाने संसारा, सब जानते हैं। तुम वही परशुराम हो जिन्होंने अपनी माता का मस्तिष्क उड़ा दिया, तुम वही हो। ऐसे कुछ शब्द बोल दिए। मात पिता उड़न भय नी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। हाँ, आज अपने गुरुजी का ऋण चुकाने के लिए आए हैं।
विप्र विचार बचहु नपद। आहा, ऐसी ऐसी बातें कही। मिलन कबहु सुबठन गाड़े, ध्वज देवता घर के बाड़े। तत्पश्चात जब बहुत क्रोध करने लगे थे भगवान परशुराम, तब प्रभु श्री राम जी आगे पहुंच गए और भगवान प्रभु श्री ने कहा कि अपराधी मैं था, नाथ तुम्हारा। प्रभु, अपराधी तो मैं हूं, धनुष मैंने तोड़ा है, अपराध मैंने किया है, तो इसका दंड लक्ष्मण को क्यों मिले? लक्ष्मण वैसे भी अभी बालक है, बर्र ही बालक एक स्वभाव। बर्रैया, बर्रैया जानते हैं? हाँ, बर्रई बालक एक स्वभाव। बर्रैया का और बच्चों का स्वभाव तो एक जैसा है। जो बच्चे यदि कहीं जंगा के ऊपर मल त्याजित कर दें तो बच्चे को मारा नहीं जाता और जंगा को काटा नहीं जाता। ये तो बच्चा ही है छोटा। जो लड़का कछु अचगर करी, गुरु पितुमात मोद मन। यदि छोटे बच्चे कुछ ऐसी कुछ बोल भी देते हैं भाषा, तो जो बड़े लोग हैं वो हमेशा क्षमा कर देते हैं। और वैसे भी मेरा लक्ष्मण गुरुजी अभी दुधमुआ है, दुधमुआ है। भगवान परशुराम बोले, राम ये दुधमुआ नहीं, ये विषमुआ है, जहर मुआ है। जब बोलता है तब जहर ही उगलता है। यदि इसको बचाना है तो मेरी आंखों से इसे ओझल कर दे। तब लखनलाल ने एक कनस्तर फिर छोड़ दिया देसी घी का। कहा, बाबा हमसे क्यों कहते हो ओझल कर दो, तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले ना, तो मुंह दे आंखें कतऊ कछु नहीं। ताई आंखें बंद होंगी तो समझ लो कि आंखें कछु हतु ही ना। जब इतना कहा तो महाराज भरसा लेकर के और इतनी जोर से सामने दौड़े, इतनी जोर से दौड़े कि भगवान प्रभु श्री राम जी को हाथ जोड़ करके दोबारा आना पड़ा सामने। लक्ष्मण के आगे, परशुराम के सामने प्रभु आकर के खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ करके फिर कहा, गुरुदेव इसको क्षमा कर दो। परशुराम ने कहा, तुम दोनों की मिली भगत है, एक ठंडा है एक गर्म है। कहा, मैं बीन बजाऊंगा, तू बामी में हाथ डाल। मैं समझ चुका हूं तुम्हें, मैं जान चुका हूं। राम, इस दुनिया में अकेला अभी तक मैं राम था और मेरे होते हुए तू राम कहां से आ गया? यही तो अंतर है। परशुराम कहते हैं कि दुनिया में मैं अकेला राम रहूं, और दशरथ के पुत्र राम कहते हैं कि पूरी दुनिया राम बन जाए, घर घर में राम हो जाए। क्या देखो, इतना क्रोध आया और यहां तक कह दिया, कर पर तोस मोर संग्रामा, नायत छाड़ कहा बहु रामा। या तो मेरे साथ युद्ध कर, ने पूरी दुनिया को बोल दे दुनिया में एक परशुराम ही राम है, परशुराम के होते हुए कोई दूसरा राम नहीं हो सकता। यह परशुराम प्रभु बोल रहे हैं। राम जी की आंख में आंसू आ गए। आज टाइम नहीं रहा है, नहीं तो बहुत विस्तार पूर्वक सुनाते इस कथा। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? परशुराम चीख चीख के बोल रहे हैं तो आप डर तो नहीं रहे हैं? हाँ, चिंता ना करना, आपके बीच में परशुराम नहीं कूदेंगे, आराम से बैठे रहिए। थोड़ा जोर से बोलता हूं तो आप कांप जाते हैं, मुझे बोलना पड़ेगा। परशुराम जोर से बोले और हम मरे मुर्दे की तरह बैठे रहें तो कथा का रस खत्म होता है। राम रोएं और हम हंसें तो कथा का रस खत्म होता है। मैं किसी श्रीमान जी का सुदामा चरित्र सुन रहा था। सुदामा चरित्र में आंख के आंसू बंद नहीं होते, मेरे तो नहीं होते, अब दुनिया की तो मैं क्या बताऊं। लेकिन कोई वक्ता जी बोल रहे थे कि सुदामा जब जा रहे थे तो अपनी पत्नी सुशीला को बोलते हैं कि तुझे मोबाइल कौन सा चाहिए, एप्पल का चाहिए। आश्चर्य लगता है ये सब कथाओं में विनोद, हंसी मजाक। कथा मनोरंजन नहीं, कथा मनोमंथन होना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जे ही गावं यह चरित्र संभाले। वक्ता को चाहिए कि चरित्रों को संभाल करके गाए, कथा सुनने वाले श्रोता की श्रद्धा बढ़े। और कथा जिस रस में, कथा का जैसा पात्र है
और वही वो रस हो। मैं इसलिए जोर से नहीं बोलता कि आप कहीं ये कहें कि महाराज को कितनी ताकत है, नहीं। जहां कथा का जैसा रस है मुझे वहीं से वैसे ही परोसना पड़ता है। मैं बड़ा बड़भागी हूं, भाग्यशाली हूं। हाँ, मुझे कथा में रावण बनना पड़ता है, तो ये मेरा भाग्य है। कभी मैं राम का पात्र भी तो करता हूं। कथा में कभी कंस बनना पड़ता है, तो कभी मैं गोविंद श्री कृष्ण का पात्र भी तो करता हूं। यह मेरा भाग्य है। जिस समय परशुराम ने कहा था कर पर तोष मोर संग्रामा, या तो मेरे साथ युद्ध कर, नाइत क्षण कहा बहु रामा, नहीं तो पूरी दुनिया को बोल दे इस धरती पर एक परशुराम ही राम है, उसके अलावा कोई दूसरा राम नहीं हो सकता। जब परशुराम ने इतनी गर्जना करी तो प्रभु श्री राम जी की आंख में आंसू आ गए। भगवान राम नेत्र भरते हुए सन्मुख आए और आकर के जो उन्होंने जो बात कही है वो बड़ी अद्भुत है। दुआ नंबर 282 के ऊपर राम की सहजता, सरलता देखिए। और उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव सब प्रकार से आप हमसे बड़े, जो तुम आते हो मुनि की नाई, पदरज सिरस सो धरत गोसाई। आप यदि महात्मा की तरह आते तो हम आपके चरण भी धोते, चरणों तक लेते, हम आपके चरण रज को अपने माथे के ऊपर रख लेते। क्षम चूकन जानत केरी, चहु विप्र और कृपा गनेरी। ये धरती तो आप ब्राह्मणों की कृपा से ही टिकी है, नहीं तो धरती फट गई होती। अनुज के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। और आपने कहा कि अकेला मैं ही परशुराम, कहा गुरुजी सब कुछ तो आप ही हैं। राम मात्र लघु नाम हमारा, हमारा तो एक छोटा सा नाम है राम। परशु सहित बड़ा नाम तुम्हारा, आपका नाम तो बहुत बड़ा है परशुराम, आपका नाम। और वैसे भी गुरुदेव हम तो क्षत्रिय लोग हैं, हम रघुवंशी लोग हैं। रघुवंशी ने सदैव ब्राह्मण के चरण की पूजा करी है, उनका आशीर्वाद लिया है। गुरुदेव हमारी और आपकी बराबरी क्या है? मेरे पिता सदैव हमें कहते रहे, राम कभी ब्राह्मण का अपराध न कर देना, रघुवंश निर्वंश हो रहा था। ब्राह्मण देव गुरुदेव वशिष्ठ ने ही तो कृपा करी थी, रघुवंश में हम महाराज के पुत्रों ने आकर के जन्म लिया। यह आप ब्राह्मणों की ही तो कृपा है। हम क्या लगते हैं आपके सामने? हमारे पास में तो एक छोटा सा गुण है। भगवान कहते हैं देव एक गुण धनुष हमारे, हमारे पास तो एक ही गुण है कि हम धनुष बाण रखते हैं। लेकिन हे गुरुदेव नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, ब्राह्मण देवता के पास तो 9 गुण होते हैं, तुमसे बड़ा कौन है? सब प्रकार हम तुम सन हारे, हम तो सभी प्रकार से आपके सामने हारे हैं, पराजित हैं। क्षमो विप्र अपराध हमारे, हे ब्राह्मण देवता हमने यदि कोई अपराध किया है, मेरे भाई ने कोई अपराध किया है, तो मैं लंबे चरणों में लेट करके आपसे मैं माफी मांगता हूँ। क्षमो विप्र अपराध हमारे, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, हमारे अपराध को आप क्षमा कर दे। आपने मुझे युद्ध के लिए ललकार दिया, हम बच्चे हैं आपके सामने। मैं अहंकार भरी बात नहीं कहता गुरुदेव, हम रघुवंशी हैं, और रघुवंशी तो काल के सामने भी स्थान छोड़ करके भागता नहीं है। युद्ध में हम रघुवंशी कभी पीठ नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने तो हमेशा से ब्राह्मणों के चरण की पूजा की है। आपके पुरखे हुए, आपके पूर्वज हुए श्री भृगु जी महाराज, उन्होंने मेरी छाती में चरण का प्रहार किया। मैंने उनके चरण पकड़ लिए और मैंने कहा कि हे मुनि, मेरे पत्थर जैसे हृदय से आपके हल्के से चरण में कहीं चोट तो नहीं पहुंच गई। और यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो देखिए, उसी समय प्रभु राम जी ने अपना वस्त्र उठाकर अपनी छाती पर भृगु जी महाराज का चरण चिन्ह दिखा दिया। जैसे ही परशुराम जी ने
वो चिन्ह छाती पर देखा, समझ गए धरणीधर का अवतार हो गया। प्रायश्चित होने लगा, भूल का एहसास होने लगा। जब इतना कहा तो परशुराम ने कहा कि आप ईश्वर तो नहीं है, आप अवतारी तो नहीं है, और यदि कहीं ईश्वर का अवतार हो गया तो आप मेरे इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। यदि मेरे धनुष के ऊपर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मैं समझ लूंगा कि ईश्वर का अवतार हो गया। तो लिखा यहां पर, देत चाप आप ही चल गए हो। वो बाण तो राम जी के पकड़ते ही वो चल गया, प्रत्यंचा चढ़ गई। परशुराम मन विस्मय भाई। उस समय इतना खेद, इतना दुख भगवान परशुराम को हुआ, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। एक हाथ भगवान राम के चरण में है और एक हाथ लखन लाल के चरण। भगवान थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि मेरे प्रभु क्षत्रिय बनकर के लीला कर रहे हैं। ईश्वर की कोई जाति नहीं होती। इसलिए मैं ब्राह्मणों को कहता हूं कि भगवान परशुराम को जाति में मत बांधो। क्षत्रिय लोग राम जी को जाति में ना बांधे। यदि ये अवतार जाति में होते तो परशुराम जी का नाम होता परशुराम शर्मा, परशुराम अग्निहोत्री, परशुराम भृगुवंशी, ये होता ना। और इनका नाम होता राम सिंह। हाँ, राम सिंह परिहार, राम सिंह सिकरवार, राम सिंह चौहान, यही होता जो क्षत्रियों के अपने सरनेम है, गोत्र है, वही तो होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान जाति से परे है। इसलिए भगवान परशुराम प्रार्थना राम की वंदना करें तो ये ना सोच लेना कि कैसे राम हैं, वो ब्राह्मण देवता से स्तुति करा रहे हैं। ये तो दोनों सूर्य हैं। आप कहोगे दो सूर्य कैसे हैं? एक उगता हुआ सूर्य है और एक शाम का अस्तांचल की तरफ जाता हुआ सूर्य है। राम उदित सूर्य है, भगवान परशुराम अस्तांचल की तरफ प्रस्थान करने वाले सूर्य। दोहा नंबर 284 के नीचे आइए, हाथ जोड़े। भगवान परशुराम के मुख से निकलने वाली ये चौपाइयां हैं, बड़ी अद्भुत हैं। जय रघुवंश वनज बन भानो, जय रघुवंश वनज बन भानो, दहन तनुज कुल दहन कृशानो। जय रघुवंश वनज बन भानो, जय रघुवंश वनज बन भानो, दहन तनुज कुल दहन कृशानो। जय सोर विप्र धेनु हितकारी, जय सूरदेव धेनु हितकारी। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। विनयशील करो ना गुण सागर, विनयशील करो ना गुण सागर। जयति बचन रच नायति नागर। भगवान परशुराम कहते हैं और रघुवंश के सरोवर में आप साक्षात कमल हैं।
मैं प्रणाम करता हूँ। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जो देवता संत और ब्राह्मण के लिए, गैया के लिए धरती पर अवतार लेते हैं, संसार के मोह और भ्रम को समाप्त करते हैं, जो शीलता के समुद्र हैं। ये भगवान परशुराम के मुख से शब्द निकला है राम जी के लिए। जो शीलता के, उदारता के जो सागर हैं, जो समुद्र हैं। जयते वचन रत्ना अतना, जिनका हर शब्द, उनके लिए जो भी बोला जाए, उनके लिए, उनकी जीवनी के लिए बोला गया हर शब्द जय जयकार के रूप में है। भगवान परशुराम कहते हैं, करूं कहा मुख एक प्रशंसा, इस मुँह से मैं आपकी कितनी बड़ाई करूं। जय महेश मन मान संसार, यदि आप इतने अच्छे ना होते तो महादेव आपको अपने हृदय में ना रखते। आपके लिए जितने शब्द कहे जाएं उतने कम है। भगवान परशुराम की आंख में आंसू आए। जितना प्रभु राम बोले, जितना प्रभु राम रोए, उससे ज्यादा भगवान परशुराम रो पड़े। आंख में अश्रुपात आंसुओं की धारा बह रही थी। और ये जो चौपाई गोस्वामी जी लिख रहे हैं, इसमें तो आंसुओं की अश्रु धारा बंद ही नहीं हो रही है परशुराम जी की। कहते हैं, अनुचित उचित अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा तेरे दो भ्राता। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा तेरे दो भ्राता, क्षमहु क्षमा तेरे दो भ्राता। बोलिए परशुराम भगवान की जय, राज रामचंद्र भगवान जय 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 श्री राधे। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञात, मैंने बहुत अनुचित शब्द बोल दिए। क्षमो क्षमा मंदिर, आप तो क्षमा के मंदिर हैं। हम मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमसे जो अपराध हुए हैं, मंदिर का भगवान हमारे अपराधों को समाप्त कर देता है। आप क्षमा के मंदिर हैं, भगवान परशुराम कहते हैं। आपके दरबार में आते ही भगत को माफी मिल जाती है। हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान परशुराम ने अपनी 4 कला प्रभु राम जी को दी, और भगवान परशुराम भृगुपति गए बने तप हेतु, सीधे तपस्या के लिए चले। 12:48 होने वाली हैं। जैसे 1 बज जाए, बच्चों ये कथा आप सत्संग के यूट्यूब पर और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरी कथा सुनिएगा। 1:30 बजे आरती होगी, 2 बजे तक मैं यहाँ से निकलूँगा। गागर में सागर लेके चल रहे हैं। 3 महीने सुनते तो भी यही लगता कि अभी तो प्यास ही रह गए। जिस कथा को सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, वही तो कथा भगवान की। आपको दूध पिलाया जाए, नारियल पानी पिलाया जाए, रसगुल्ले खिलाए जाएं, तो कुछ खाने के बाद मुंह पीछे होता है, नमकीन मांगता है। नमकीन खाई है तो मीठा मांगता है। लेकिन ये आनंद की बात है, कथा पीते पीते कथा ही मांगती है, कुछ और नहीं मांगती। ये बहुत बड़ी बात है। कथा कथा ही मांगती है। ये नहीं कि 4 घंटे कथा सुन ली तो अब लगता है कि थोड़ी पिक्चर देख ले। 4 घंटा कथा सुन ली तो ये नहीं कि थोड़ा सर्कस देखने को चले जाए। नहीं, कथा सुनते सुनते कथा कथा ही मांगती है। ये कथा की विशेषता है। दुनिया की वस्तुएं, नमकीन खा रहे हो तो मीठा मांगती है, और मीठा खा रहे हो तो नमकीन मांगती है। लेकिन ये भगवान की कथा है, कथा पीते पीते कथा कथा ही मांगती है, कथा ही चाहिए। मुझे लगता नहीं है कि आप कोई राजी हो कि कथा 1:30 बजे विराम ले ले। किसी का मन नहीं है। यही तो कथा की विशेषता है।
यही तो कथा की महिमा है। फटाफट आप जुड़ जाना YouTube चैनल से और कथा पूरी सुन लेना। 2-3 बातें प्रमुख हैं, फिर टीवी से कथा कटअप हो जाएगी तो मैं वो अभी आपको कह दूं। पहली तो इतनी बढ़िया मैं आपको प्रश्नता की बात सुना रहा हूं जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। मैं इतना रोज नहीं बोल पाया हूं और मेरा प्रमुख इन कथाओं को पूरा देश तक पहुंचाने में गौवंश की वृद्धि और एक विशेष रूप से जन कल्याण कैंसर हॉस्पिटल, लोगों की जिंदगी, लोगों का जीवन बचे, उसी के लिए हम दिन रात काम में लगे। कोई बातें है, अभी यहाँ कथा, फिर धुलिया में कथा, फिर मालेगांव में कथा, एक एक दिन में रोज 3-3 दिन कथा है। और मैंने ऐसा चार्ट तैयार किया है कि मैं 16 दिन रहूँगा गया जी में। 16 दिन में से मैं 12-14 दिन वहाँ के आसपास छोटे छोटे कस्बे या छोटे छोटे गांव हैं, तो बिहार प्रदेश में हमें भगवान की कथा पहुंचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश को शाकाहारी बन करके ही रहना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार के लोग शाकाहारी नहीं है, बहुत शाकाहारी है, लेकिन आगे के लिए अपनी शाकाहारता न छोड़ें। हमें पूरे देश में गौ माता का यह संदेश ले जाकर लोगों के पास तक पहुंचाना है। और आपको यह जानकारी होगी, सीधाम वृंदावन में यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनने को जा रहा है। बहुत बड़ा काम है, लगभग 125 करोड़ रुपए का खर्चा है इसमें। मुंह से कह देना कर देना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने इसके लिए एक चार्ट तैयार किया था, तब 1.25 लाख रुपए के इसके लिए हमें ट्रस्टी बनाना है। कथा हुई थी कुरुक्षेत्र में। ये मैया ये बैठी है सामने, बबीता अग्रवाल उस आयोजन के आयोजक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हल्ला बोल कार्यक्रम हुआ, शब्दों में जिसको बयानित किया जाए कम है। ऐसा आयोजन कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित, गुड़गांव का भी आयोजन कैंसर वो उसके लिए था, गुरुकुल के लिए। अब जो हम इधर पीछे उज्जैन में करके आए हैं, ये कर रहे हैं कैंसर हॉस्पिटल के लिए। हमें निर्माण के लिए 11-11 हजार रुपये का सहयोग पूरे देश से चाहिए, तभी तो इतना बड़ा काम होगा। अब ये 11,000 रुपया निकलेंगे कैसे, यह भी मेरा दिमाग बोल रहा है। 11 महीने में हर महीने में कथा दो 2 से 3 करूंगा मैं। हर महीने में आप 1100 रुपए की आवती डाल दो, 11 महीने में संकल्प पूरा हो जाएगा निर्माण का। आज है अमावस्या और महीने का समापन है, तो क्यों नहीं आश्रम के नंबरों पर नीचे मैसेज लिख देना, कैंसर हॉस्पिटल के लिए समर्पित। पर्चियां अपने पास में रखिए, हमारी वेबसाइट पर, हॉस्पिटल की वेबसाइट पर यह रकम पड़ी हुई होगी 11,000 रुपए की, आपके नाम लिखे हुए होंगे। और धीमे धीमे निकाल दोगे तो ये निकल जाएगा। ये 1100 रुपया आप आज से ही शुरू कर दें। आश्रम का जो भी नंबर आपको मिल जाता है, 1100 की और भी सेवाएं, इसलिए रसीद अपने पास में आप रखिए। और इसका कार्य भी हम लगभग 1 साल बाद ही शुरू कर पाएंगे। थोड़ा हाथ में पैसा तो ले लें, इसमें बहुत बड़ा काम है। और जब इसको हम शुरू करेंगे तब तक आपके 11,000 की रकम पूरी हो जाएगी। तो 1100 रुपया आज से ही निकालना शुरू कर दो। महीने की जैसी अमावस्या आवे, आज अमावस्या है, 1 महीने में एक ही अमावस्या आती है, जैसे ही महीने की अमावस्या आवे तो आप उसमें 1100 रुपया निकाल करके बैंक में जमा कर दो। बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं तो कपड़े में बांध करके रख दो, समझ लो कि आपका जमा ही हो गया। जब भी कहीं मुलाकात होती है, आप आते हैं या हम आपके नगर शहर में आते हैं, तब आप उसको जमा कर दीजिए। तो आप ये चाहेंगे, मन को मजबूत कर लेंगे तो हाल ही हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। और 11,000 रुपये का सहयोग कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हल्की फुल्की गई आ जाती है 11,000 की, तो 11,000 और ऐसे जब आप निकाल देंगे तो ये हाल ही निकल जाएगा। ये धरती के एक अमीरों की लिस्ट में होगा आपका नाम। आप कोई साधारण नहीं है, अमीरों ने 11,000 रुपये का सहयोग किया, तो हम लोग मीडियम लोगों ने भी ये सहयोग किया है। 1100 से हाल ही निकल जाएगा। देखता हूँ आज कितने लोगों का सहयोग आता है। एक दूसरी बात,
एक बार में यदि आपसे 1100 रुपया निकालने में आपको लोड पड़ता है तो उसको आप फिर 500 के नाम से निकाल दीजिए। जिनको 1100 निकाल सकते हैं वो 1100 ही निकाले, क्योंकि इसको शुरू होने से पहले हमें 1000 टन सरिया खरीदना है। इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ी ईंट, बहुत बड़ी तादाद में ईंट खरीदनी है, बहुत सामान खरीदना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। और मैं तो कहूँगा और ज़्यादा आपकी पोजीशन बढ़िया है तो 2100 निकाल दो, 5 ही महीने में पूरे हो जाएंगे। हाँ, उस 5-5.5 महीने में पूरा हो जाएगा वो। तो आप नहीं तो ये 1100 वाला बीच का है तो फिर उतना नहीं बनता, तो 500 के नाम से निकाले। मैं पूरे देश को कहूँगा, जितने भी मेरे आयोजक रहे, मैंने बहुत कथाएं सुनाई हैं। 2019 में ही मेरी 700 की लिस्ट पूरी हो गई थी। 700 आयोजकों के यहाँ मैंने 700 शहरों का पानी पिया। तो इतनी कथाएं मैंने 2019 में ही मेरी लिस्ट 700 की पूरी हो गई, और ये 2.5-3 साल में तो पता नहीं कहाँ तक पारा जाता है। इतनी मैंने दीक्षाएं दी, इतने लोग, कितने लोगों के मैं घर पर गया। तो मेरी कथाओं की तो भैया यही दक्षिणा है। आप इस कैंसर हॉस्पिटल में ऐसे सहयोगी बनना के हाल ही बन करके तैयार हो जाए। बहुत जोर से काम चलेगा। जिस दिन इसका भूमि पूजन होगा उस दिन 10,000 लोग होंगे इसके भूमि पूजन में। पूरा देश होगा वहाँ, उनमें से आप भी होंगे। जिस दिन भूमि पूजन होगा बहुत बड़े ढंग से इसकी बहुत बड़ी रूपरेखा बन रही है। तो यह कैंसर हॉस्पिटल के लिए आप 1100 रुपये हर महीना निकालिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, हर कथा में 1100 निकाल दो। हर कथा में नहीं निकाल सकते हैं, पर्चियां अपने पास में रखे रहिए, तो हर महीने में आप निकाल दीजिए। हाल ही 11,000 पूरा होता है। और इसमें हमने जो निर्माण में 21,000 रुपये का सहयोग रखा है वो विशेष सहयोग है। उनका तो जब हॉस्पिटल बनेगा 21,000 51,000 उनका तो वो नाम लिखा जाएगा, तो 2100 के हिसाब से एक साल में 21,000 भी निकल जाएगा। वो उसका पूरा का पूरा ब्यौरा जब भी आपके कोई जाते हैं तो वो नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो 21,000 से जो ऊपर की, अब ऐसा नहीं है कि 21,000 ना हो तो आप कुछ करें ही नहीं, 500 निकाल करके दे दीजिए। कोई ऐसी सरकारी किस्त तो नहीं है कि भैया क्यों कट गई, कैसे कट गई। कोई एब्सेंट भी हो जाती है तो अगली बार उसको बढ़ा दीजिएगा, तो वो ऐसे हो जाएगा। पहली सूचना, कैंसर हॉस्पिटल के लिए संबंध बना लीजिएगा आप। और आर व्यासपीठ पर जो भी पैसा चढ़ेगा, क्योंकि आप सबको आने का है, मौका मिलेगा, वो है पूरा का पूरा हम कैंसर हॉस्पिटल के लिए ही समर्पित कर देंगे। आज अमावस्या है, जैसे आप यहाँ आएंगे, आप रसीद नहीं ले सकते, यहाँ चढ़ा देंगे तो वो भी आज उसी के लिए जाएगा। महीने की, हर महीने की अमावस्या को हम गौ माता के चोकर के लिए अनाउंस करते हैं, जिसमें आप एक सवा मनी 1100 रुपये में आप सहयोग करते हैं। तो आज अमावस्या है तो उसमें भी आप जरूर सहयोग कीजिएगा। हर महीने में 300 रुपये हम बंदरों के लिए लेते हैं। तो ये महीने का लास्ट का शनिवार है, हर शनिवार को लेते हैं। आज ना कर पाए कल परसों में कर देना, लेकिन कर देना। तो ये बंदरों की भी व्यवस्था, सेवा सुचारू रूप से ये ठीक ठाक चलती रहेगी, बनी रहेगी। आज के दिव्य भंडारे में भी जो कल न सुन पाए हों, तीर्थ है, कितना बड़ा तीर्थ है, गोदावरी माँ का किनारा है। और भंडारे के लिए आप, उसके लिए भी कितना है, 1100 रुपये का सहयोग है। पूरे पूजा पाठ का 2100 था, सिर्फ खाली भंडारे का 1100 रुपये का सहयोग है। टेलीविजन पर सुनने वाले, और आप अकाउंट में डालते हैं। और मैं तो कहूँगा, आप नाम भी नहीं भेज पाते हैं तो क्या परमात्मा को पता नहीं है क्या इस आदमी ने ये सहयोग किया है, तो पुण्य उसके खाते में जाना चाहिए। ये तो सब हमारी संतुष्टि के लिए होता है, उसको सब पता है। जब आप सहयोग कर रहे हैं तो पुण्य मेरे बाप के खाते में नहीं, पुण्य आपके ही खाते में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उस ईश्वर को पता है कि सहयोग आपका आया है। इसलिए कभी कभी आप मुझसे लड़ा मत करें कि हमारी रसीद नहीं आई, हमने बैंक में जमा किया। आपने बैंक में जमा किया, वो गैया माई के खाते में, वो परमार्थ के खाते में, वो कहीं कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता। इसलिए फोन उठें या ना उठें, आपके पास में सब नंबर हैं। और शादी की तिथियां होती हैं, बच्चों के जन्मदिन होते हैं, तो इस संस्थान के लिए आप ये करते रहिएगा। ये बड़ी भोली सी संस्था है, बहुत सीधी सी है, बहुत सीधी सी, मुंह में से बोल नहीं निकलता, और दिन रात काम में लगी है। 400 लोग काम कर रहे हैं निर्माण में, और अब तो वो आगे रामेश्वरम का भी काम बिल्कुल आगे ही खड़ा हुआ है। ये सब प्रकृति के लिए किया जा रहा है, आप भक्तों के लिए। अब मैं कहाँ रामेश्वरम में रोज रुक पाऊंगा, आप लोग जाएंगे, आप रहेंगे, आनंद लेंगे।
ये तो सब प्रकृति के लिए हो रहा है, इसलिए आप जरूर से इसमें सहभागी बने। रात्रि शाम को 5 से 7 धूलिया, 8 से 10:30 मालेगाम, फिर कल की सूचनाएं रात को हम दे ही देंगे। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ते हुए आज शनि अमावस्या के दिन 100% जरूर सहयोग करें। कैंसर हॉस्पिटल का मन ये जितना पंडाल है पूरा का पूरा बना लीजिए, जितने मुझे सुन पा रहे हैं वो सब मन बना लीजिए। आपके 1 साल के 1100 रुपए के सहयोग से दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन जाएगा। 1 साल आप हर महीना 1100 रुपए का सहयोग कर दें। मैं भगवान राम जी की तपोभूमि से बोल रहा हूं, हर महीने 1100 रुपए की आहुति डाल दो, दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल कैंसर हॉस्पिटल होगा। छोटी सी सहयोग राशि आप करके तो देख लीजिए। आप ये मेरा हृदय बोल रहा है, ये मेरा आत्मबल बोल रहा है। मुझे पता है कि आपकी छोटी छोटी सहयोग राशि के द्वारा 1 लाख गाय जहां रहेगी इतनी बड़ी गौशाला बनने को जा रही है। थोड़ा थोड़ा सा ही तो आपका सहयोग लिया है। तो आपकी जो हर महीने की 1100 रुपए की सहयोग राशि है, 1 साल आप करके दिखा दें, आप देखिए झंडा गड़ जाएगा भारत की धरती पर। यह होगा कि हो क्या गया है, और ये कार्य हमारे देश में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, इन सब के ऊपर हमें और आपको करना है। आज आश्रम का गुरुकुल ये धर्म की गति बढ़ाने के लिए नहीं है तो और क्या है। मुझे आप ही कहते हैं ब्राह्मण नहीं मिलते, और सच में ब्राह्मण मिल नहीं रहे हैं। यही होगा तो भविष्य क्या होगा, उसके लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। तो इसमें आप अवश्य में सहयोगी बनिए। नीरज गुप्ता आपने लिखा है, गुरुजी आपने बहुत अच्छा सरल उपाय बता दिया सहयोग राशि निकालने के लिए। एक बार इस आवाज के लिए आप ताली बजाइए। 1100 रुपये हर महीना, आप देखें तो सही, कमाल हो जाएगा। लोग सोचेंगे कि हुआ क्या है। अपनी नजदीकी बैंक में जाकर के या अपने पास उसको रखते रहो। वैसे ज्यादातर ऐसे बैंक में जाके जमा ही कर देना, क्यों आपका आएगा यहां तत्काल काम में लगेगा, तत्काल काम में लगेगा। मैं भगवान की पवित्र व्यासपीठ से एकदम सत्य कह रहा हूं। कल भी 120 टन सरिया, कल मैं वो भैया शंभू जी के घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में 120 टन सरिया, एक बार की सौदा। और कैंसर अस्पताल के लिए पहले उसकी बाउंड्रियां होंगी, बहुत बड़ा काम है, लंबी चौड़ी जगह में है। यह स्थान जीवन दे देगा। मैं तो पैसे को रुकने ही नहीं देता। तू आ, मैं इधर से धकेलता हूं, रुकने नहीं देता इसको बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस दिन ये रुक गया उस दिन मैं आलसी हो जाऊंगा, मैं प्रमादी हो जाऊंगा। एक दिन में 3-3 कथाएं कर रहा हूं तो समझ लो कि उत्साह बहुत तगड़ा है काम करने का। यह मेरा कोई खानदानी काम नहीं है पंडित करना, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई खानदानी काम हो, नहीं। सत्य यही है कि ये सेवा कार्य ना होते तो हो सकता है कि मैं कथा ना करता, और यदि कथा करता भी तो मैं दक्षिणा नहीं लेता, ये बिल्कुल पक्का है। आज भी मैं अपने खुद के लिए कुछ नहीं लेता, जरूरत ही नहीं पड़ती। अब लेके करूं तो करूं क्या, फिर कहां ले जाऊं, क्या करूं फिर उसको। जो आता है वो सीधा इसी में जो भगवत कार्य। टीवी पर आप देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है जितना हो गया है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये टीम हर समय वहां थोड़ी ही रहती है। हम 1.5 महीने के निकले, हम 1.5 महीने में कितना काम हुआ होगा तो वो हम यहां आपको दिखा नहीं पा रहे। काम तो इतनी जोरों से चल रहा है, आप विश्वास कर लेंगे। गौशाला में अभी वृद्ध जनों के लिए कमरे बनवाए, उन कमरों की सिर्फ चौखट 33 लाख रुपए की आई है पंजाब के होशियारपुर से, सिर्फ चौखट और कुछ नहीं। ये चौखट होती है ना, चौखट जानते हैं, चौखट, सिर्फ चौखट 33 लाख रुपए की आई है। कमरे बनाने में तो कितना मटेरियल लगता है, जिसकी सिर्फ चौखट 33 लाख रुपए की है, तो इन निर्माणों में कितना क्या लग रहा होगा, जिसमें ग्वारियों के कमरे हैं,
संतों का निवास बन रहा है, तो उसके ये मटेरियल उत्साह हो रहा है, काम करने में आनंद हो रहा है। जितना कथा में आनंद ले रहा हूं, आपसे मिलने में ही भी उतना आनंद ले रहा हूं। हाँ, इन कामों को करने में भी उतना आनंद लिया जा रहा है। तो जो एक सहज रूप में इस कैंसर हॉस्पिटल के लिए मैंने एक बुनियादी आवाज आपके बीच में, उत्साह भरी आवाज आपके बीच में रखी है, हर महीने 1100 रुपया निकालकर 1 वर्ष तक सहयोग कर दो। जितना भी मेरा जन है, भक्त जन है, श्रोता जन है, शिष्य जन है, आयोजक जन है, 1 साल कर दीजिए। 1 साल में तो कमाल हो जाएगा। करेंगे आप, मुझे पता है। मंगल भवन अमंगल हारी, हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान परशुराम चले गए। विश्वामित्र जी ने जनक राजा को, जब जनक राज ने पूछा गुरुजी अब मुझे क्या करना है, तो गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा टूटते ही धन भयो विवाहु। विवाह तो उसी समय हो गया था जब धनुष टूट गया, जयमाला डल गई। लेकिन एक लोक लाज के लिए आप दूत अयोध्या भेजें और महाराज दशरथ बारात लेकर के आए, मंडप के नीचे बैठ करके भांवर पड़े। वो लोग सुन लें जो कहते हैं हम तुम राजी क्या करे काजी। गुरु विश्वामित्र क्या कहते हैं, एक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार वेदोक्त विधि के द्वारा यह विवाह हो, उसके लिए सूचना अवदेश दशरथ राजा के यहाँ पहुंचा हुआ अयोध्या। अपने दूत भेजो, वहां से बारात आवेगी, मंडप के नीचे फेरे पड़ेंगे अग्निदेव की साक्षी। दूत अवधपुर पठियहु जाई, दूत अवधपुर पठियहु जाई, आनहि दशरथ बुलाई। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, दूत अवधपुर पठवाहु जाई, आनहि नभ दशरथ ही बुलाई। दूत अवधपुर पठवाहु जाई, आनहि नभ दशरथ ही बुलाई। शीघ्र ही दूतों को भेज दिया गया, देरी नहीं लगाई, दूत अयोध्या पहुंच गए। टाइम थोड़ा ज्यादा होता तो ये दूत 1 घंटे में पहुंचते और हमने 1 सेकंड में ही पहुंचा दी है। अब क्या करें, टाइम कम। टाइम तो उतना ही है जितना होता है, कि हमारी बातें कुछ ज्यादा हैं। जनक भवन की शोभा जैसी, उन्होंने देखा अयोध्या और मिथिला में अंतर नजर नहीं आ रहा था, एक जैसे लग रहे। ग्रह ग्रह प्रीतपुर देखो तैसे, जो अपने नगर में था वही उन्हें अवध में दिखाई दिया और सीधे वो महाराज की सभा में पहुंच गए। 2 दूत गए, पहुंच गए, प्रणाम किया। कर प्रणाम तिन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठ लीनी। महाराज ने प्रसन्न होकर खड़े होकर के वो पत्रिका ली और उसको पढ़ना शुरू किया। गोस्वामी जी ने लिखता है कि पढ़ते पढ़ते आंख में आंसू आ गए। लिखा है बार बिलोचन बांचत पाती, पुलक गात आई भर छाती। उसमें धनुष यज्ञ की बात लिखी थी।
अहिल्या उद्धार की बात लिखी थी। छोटे से बच्चों ने इतना बड़ा काम कर दिया तो माता पिता खुशी के मारे रो पड़ते हैं। महाराज दशरथ को वही हुआ। इतने में श्री भरतलाल जी आ गए। चिट्ठी कहते हैं पत्र को। पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी खट्टी लगी उन्हें। पहले मीठी लगी और बाद में खट्टी। लिखा है राम लखन उर करवर चिट्ठी रह गए कहतन खट्टी मीठी। मीठी के संग थोड़ी खट्टी और लग गई। खट्टी क्यों लगी? धनुष टूट गया, मीठी लगी। अहिल्या का उद्धार हो गया, मीठी लगी। तो खट्टी क्या लगी? परशुराम फरसा लेकर के आ गए, क्योंकि परशुराम के बारे में तो सबने सुन रखा था, तो वो उन्हें बढ़िया नहीं लगा, वो ठीक नहीं लगा। भरतलाल जी आ गए। भरतलाल जी ने कहा तात कहाँ से पाती आई? महाराज दशरथ ने सब सुनाया समझाया। रनिवास में गए, देवियों को समाचार दे के आ गए, बेटा राम ने इतना बड़ा काम कर दिया, पूरी दुनिया के राजा आए, कोई धनुष नहीं उठा पाया, पुत्र राम ने धनुष तोड़ दिया। माताओं की आंख में अश्रुपात होने लगा। दौड़ करके फिर सभा में महाराज दशरथ आए और दोहा नंबर 291 के नीचे बोले। उन दूतों से क्या कहने लगे दशरथ, क्या तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? क्योंकि परशुराम के सामने तो कोई टिकता नहीं, तो पूछने लगे क्या तुमने मेरे पुत्रों को देखा है? दोनों दूतों ने कहा हाँ देखा है। तो दशरथ राजा ने कहा देखा है तो बताओ कैसे, कैसे हैं मेरे पुत्र, तुमने देखा है तो जवाब दिया कि पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह के हो पुर उजियारे। पूछन जोग न तनय तुम्हारे, पूछन जोग न तनय तुम्हारी। क्या कहने लगे राजन? एक मिनट राजन, ये ना पूछो कि बेटे कैसे हैं। उनको संसार का मनुष्य मन समझो, पुरुष सिंह तेहु पुर उजियारी। वो तो पुरुषों में सिंह है, और जहां भी पहुंच जाए तो अंधेरे में उजाला कर दें, ऐसे। राजा ने पूछा तुम्हें कैसे लगे? तो दोहा नंबर 292 के नीचे 5वें नंबर की चौपाई में बता रहे हैं ये कैसे लगे। कहते हैं देव देखे तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब नहीं आवत को। देव देखी तब बालक दो, देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तरे आवत को। देव देखी तब बालक दो, अब न आँख तरे आवत को, अब न आँख तरे आवत को। दोनों दूतों ने क्या कहा? महाराज इन बच्चों को देखकर अबन आंख तर आवत को, अभी आंखें किसी और को देखना ही पसंद नहीं करती। इन बच्चों को देखकर ये आंखें अब और किसी को देखना पसंद नहीं करती, वो ऐसे हैं। समझ में आ रहा है? घड़ी के कांटे से लटक जाऊं, थोड़ी देर आगे ना बढ़े। महाराज दशरथ ने सुमंत को बुलाया। सुन लो, जो होगी सो देखी जागी। सुमंत जी को कहा कि दोनों दूतों को इतना दे दो, इन्हें जीवन में दोबारा कहीं से लेने की जरूरत ही ना पड़े। सुनो सुनो, इधर देखो।
सुमंत जी बहुत बड़ा खजाना लेके आए उन दूतों को देने के लिए। वो तो रो पड़े, कहा राजन हम गरीब जरूर हैं, मर्यादा जानते हैं, आप खजाना दे रहे हैं हमें, हम तो तुम्हारे यहाँ का जल भी नहीं पिएंगे, क्योंकि ये हमारी बिटिया जानकी का घर हो चुका है और बेटी के घर का पानी भी नहीं पिया जाता। ये वो दोनों दूत बोले। पहले की मर्यादाएं ऐसी ही होती थी, जल नहीं पिया जाता था। अपनी बेटी छोड़िए, गांव की बेटी उस गांव में होती थी, अपने गांव की बेटी उस गांव में होती तो गांव का दूसरा व्यक्ति भी पानी नहीं पीता। माता जानकी के विवाह में जितने भी हाथी घोड़े दिए गए उनको अयोध्या में अन्न डाला गया, चारा डाला गया, पानी रखा गया, उन्होंने खाया पिया नहीं। दशरथ राजा ने सूचना जनक राज को पहुंचाई, कहा ये कुछ खाते पीते नहीं है, सब मर जाएंगे। जनक राजा रो पड़े कि मेरे यहाँ के पशु कितने होशियार, इनको पता है कि जानकी हमारी बेटी है और अयोध्या जानकी की ससुराल है। जब तक वो जिंदे रहे हाथी घोड़े तब तक उन्होंने अयोध्या का पानी तलक नहीं पिया। मिथिला से जल चारा आता था उनका। पशु इतने होशियार थे तो आज के आदमी को क्या कहा जाए।